एक दफा का जिक्र है कि एक किसान किसी गांव में रहता था। उस किसान की दो बेटियां थीं जो जवान थीं। एक बेटी की शादी उसने माली से कर दी और दूसरी की शादी कुम्हार से कर दी। काफी अरसा गुजर गया। कुछ दिन बाद किसान अपनी बेटियों से मिलने चला गया। पहले वो माली के बाग में पहुंचा और अपनी पहली बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा जान, अल्लाह की बड़ी रहमत है। वैसे तो मेरे दिल के अंदर कोई दुख नहीं। हाँ, मगर अल्लाह से हरदम ये दुआ है मेरी कि अगर बारिश हो जाए तो हमारा बाग हरा भरा हो जाए। अगर 2 या 3 दिन पानी ना मिला तो सारा बाग सूखकर तबाह हो जाएगा। किसान अपनी बेटी को दुआ देकर वहां से रवाना होकर अपनी दूसरी बेटी के घर गया। दूसरी बेटी को खुशहाल देखा और इधर उधर की बातें की। बेटी ने कहा, अब्बा जान, बाकी तो अल्लाह की सब रहमत है और उस मालिक का बड़ा करम है, लेकिन एक फिक्र खाए जा रही है। हर रोज बादल छाए रहते हैं जबकि हमारे बनाए हुए बर्तन सूखने के लिए रखे हुए हैं। हर वक्त यही दुआ मांगती हूं कि खुदा अभी बारिश ना ही करे तो अच्छा है। उसके बाप ने कहा, बेटी, तेरी बहन बारिश की दुआ मांगती है कि खुदा करे बारिश हो जाए ताकि उसके बाग में पौधे ना सूखने पाएं, और तुझको अपने बर्तनों का बस ख्याल है कि बारिश ना हो और वो सूख जाएं। मैं तो बहुत परेशान हूं कि अल्लाह से क्या दुआ मांगू और किसके लिए मांगू। नाज़रीन किराम, दोनों सूरतें यकीन की हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं और कुछ अल्लाह ताला के लिए छोड़ देते हैं। जब मामला तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएं, तो अल्लाह पाक यानी अपने रब पर छोड़ दो। वो सब कुछ ऐसे करेगा कि तुम कभी वो सोच भी नहीं सकते। मट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमजोरियां तलाश करने से मना फरमाया है। बीवी के लिए शोहर से और शोहर के लिए बीवी से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं। ये वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो, अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर मर्द रोजाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। शोहर का दिया हुआ प्यार, मोहब्बत और एतमाद बीवी को कभी भी भटकने नहीं देता। बीवी शोहर के लिए एक आजमाइश है। उस आजमाइश को जितना वो समझेगा, उसके करीब रहेगा, उतनी ही वो आसान होगी, और जितना उससे दूर होगा, जितना उससे उलझेगा, उतनी ही वो मुश्किल होगी। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की जरूरत होती है। बहुत तकलीफ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के मिले हों। मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ लड़ कर बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में तब एक दूसरे की कदर का एहसास होता है जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो। फिर जवानी पे पछतावा होता है कि कितने हसीन पल हमने नफरतों की नजर कर दी। औरत रो सकती है, दलीलें नहीं पेश कर सकती। इसकी सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। कितना मुश्किल होता है उन लोगों की लापरवाही को बर्दाश्त करना जिनकी तरफ से हमें हमेशा ये गुमान होता है कि वो हमें कांटा भी न चुभने देंगे। मर्द की दी गई इज्जत ही मोहब्बत होती है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रगुजार हो, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुजरकर आपको बाप बनाती है। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं
खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तुम्हारी औलाद वो नहीं सीखेगी जो तुम कहते हो, बल्कि वो करेगी जो तुम खुद करोगे। लोगों की नजरों में खामोशी अनाह है, अल्लाह की नजर में खामोशी सब्र है। औरत शक कभी नहीं करती, मगर वो पूछती रहती है, वो बस डरती है। दूसरी औरत की शराकत से वो मोहब्बत पूरी चाहती है और उसे मुकम्मल मर्द चाहिए होता है, हमेशा और जिंदगी भर के लिए। औरत को एक ऐसे मर्द की जरूरत होती है जो उसकी हर काम में मदद करे, उसकी इज्जत करे, उसके लाड में जमाने से हालात से लड़ जाए। ऐसे मर्द की नहीं जो दुनिया के सामने उसकी तजलील करे। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। औरत होना आसान नहीं। औरत अपना फैसला खुद नहीं ले सकती। औरत अपने लिए पसंद का माहौल नहीं बना सकती। औरत खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती, सिवाय अल्लाह पर मामला छोड़ने के। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए, बल्कि किसी अस्पताल जाकर ऐसे मरीजों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। खाली जरूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निभते। जरूरतें तो आप अपने मुलाजमीन की भी पूरी करते हैं। जरूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हो जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा, रिश्ता निभता नहीं बल्कि घसीटा जाता है। मेरा इश्क ऐसा है, उससे लड़ती हूं, उसी से झगड़ती हूं और नाराज होकर उसी से बात करने को तरसती हूं। औरत के आंसू उसकी तकलीफ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। नाज़रीन इकराम, 5 मर्द ऐसे हैं जो कभी भी अपना घर नहीं बसा सकते। नंबर 1, जो मर्द दिखावा करे और खुद को सबसे अक्लमंद जाहिर करे। नंबर 2, जो अपने से बड़ों का एहतराम न करे। नंबर 3, जो बात बात पे ताना देने का आदी हो। नंबर 4, जो बीवी की बेइज्जती करे, हर बात पर बीवी को डांटे। नंबर 5, बीवी जो खाना बनाए उसमें नुक्स निकाले और उसके किसी अच्छे काम की तारीफ ना करे। औरत की सेंसेस इतने तेज होते हैं कि वो नजर और नीयत पहचान लेती है। दरअसल वो धोखा उस वक्त खाती है जब वो खुद को धोखा देना चाहे। काश इंसान भी नोट की तरह होते, रोशनी की तरफ करके देख लेते असली हैं या नकली। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।